बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 a plus b iota and z2 equal to c plus d iota are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are equal। यानी अगर कोई हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, सपोज हमारा एक नंबर है a प्लस बी आयोटा, हमारा जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसको कहा है c प्लस डी आयोटा है, और ये दोनों इक्वल उसी सूरत में होंगे अगर इसका रियल पार्ट दूसरी साइड के रियल पार्ट के इक्वल है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली स्टेटमेंट है, यानी अगर ये इक्वल होंगे तो इससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए यूज़ होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक हमने प्रूव किया था, उसमें मैं फिर बता देती हूँ। इसका मतलब होता है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इससे फिर हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, अगर इधर वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर वहाँ से ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें पता है कि दोनों रियल पार्ट भी इक्वल हैं और दो नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हैं, इसका मतलब वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ सॉल्व करने हैं। इसके साथ एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 4, वो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ़ 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x + आयोटा y इज़ इक्वल टू 5 + 12 आयोटा, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है। एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब हमने इसमें ये जो x है और y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x और y की वैल्यूज़ का पता चल जाएगा। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x + आयोटा y। एक में आयोटा पहले लिखा हुआ है, एक में आयोटा बाद में लिखा है। आयोटा को हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था। आप बेहतर है जब भी अगर हमने खुद सपोज करने लिखनी हो या तो आयोटा सबके पहले लिखें या फिर एंड पे। ठीक है, दोनों तरह से ही लिखा जा सकता है। आयोटा जो है वो नंबर से पहले भी लिखा जाता है और बाद में भी लिखा जाता है। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ। अगर कन्फ्यूजन होती है तो आपने इस तरह से लिख लेना है, 3 के साथ x + आयोटा y, फिर +2 आयोटा ये वाली लिखें, इसके साथ भी x + आयोटा y। क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट करते करते काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो आप जितने ज़्यादा स्टेप्स करें उतना ज़्यादा जो है ना आंसर आपका ठीक आता है। मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जब आप स्किप करते हैं स्टेप, ज़्यादा अंदर से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो सिंबल्स में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो बेहतर है आप लोग जो है ना ये दरमियान में स्टेप्स कर लिया करें डिटेल से। अब ये 3x + आयोटा 3y, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा आयोटा पहले मैं लिख रही हूँ और 2x + ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 2y = 5 + 12 आयोटा के। अब हम इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3x + आयोटा 3y + आयोटा 2x, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जिसकी वजह से ये यहाँ पे -1 आ जाएगा × 2y। ठीक है, ये -1 मैं सेपरेट लगा लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगले वाले स्टेप में लगा लेंगे 5 + 12 आयोटा। ठीक, 3x और ये जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा -2y, और इमेजिनरी पार्ट जो है ये सेपरेट लिख लेती हूँ, इसमें से आयोटा कॉमन लेके 3y + 2x = 5 + 12 आयोटा। आपने ये दोनों जो रियल पार्ट से ये स्टार्ट में लिख रही है और दोनों जो इमेजिनरी पार्ट से ये आपने बाद में लिख लिया, इन दोनों में से आयोटा आपने कॉमन निकाल लिया है। अब देखें इनको अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि ये इक्वल हैं दोनों, तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। नाउ कंपेयरिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर ये नहीं लिखना तो दिस एम्प्लॉयज़ जस्ट सिंपल लगा के तो हम लगा सकते हैं इस तरह से 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये रियल पार्ट है इस साइड पे, इसके साथ आयोटा नहीं है, और दूसरी साइड पे ये रियल पार्ट है, ये 5 के इक्वल आ गया। इसी तरह से जो दूसरी हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी 3y प्लस 2x इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, आयोटा नहीं साथ में आपने लगाना। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ ये आयोटा के साथ वाली चीज़ है, यहाँ पे भी जो भी आयोटा के अलावा हो वो सारा आपने लिखना है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके तो हमने x और y का जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। इसको हम सपोज इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इनको हमने अब सॉल्व करना है। अब देखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। हम 2 वाली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं। या हम x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं या फिर हम y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँगी अगले स्टेप में, या यहीं पर लिख देती हूँ। एक्चुअली 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, इसको कह लें इक्वेशन 2, इसको अरेंज करके लिख लिया मैंने। Now multiply equation 1 by 2 and equation 2 by 3, और उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड सब्ट्रैक्टिंग, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। सिक्स एक्स माइनस 4y इक्वल टू 10, और जो दूसरी हमारी इक्वेशन है इसको जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6x प्लस 9y इक्वल टू 36। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या y के कोफिशिएंट इक्वल करें, जिससे मर्ज़ी कर लें। आपकी वैल्यू, आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी पुट कर देंगे तो दूसरी वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। अब ये कट के और ये आ जाएगा 13y, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 26। दिस इम्प्लॉयज़ दैट, ये दोनों तरफ जो है वो नेगेटिव सिंबल है, ये ख़त्म हो जाएगा। 13y इज़ इक्वल टू 26। अगर है भी तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, नेगेटिव 26 को नेगेटिव 13 के साथ कर लें, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 2। हमारे पास y का आंसर आ चुका है जो कि 2 है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो किसी एक रिलेशन में जब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसी इक्वेशन में कर देंगे, ये सेकंड में कर दें, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। मैं इसको 1 में पुट कर देती हूँ। Putting the value of y in equation 1। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी जो है वो पुट कर लें। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये थी हमारे पास 3x माइनस 2y की वैल्यू 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो x का आंसर आ जाएगा। 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5। दिस मीन 3x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4, तो 3x इक्वल टू 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे। x इज़ इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 3s आर 9। अब हमारे पास x का आंसर भी आ गया है और y का आंसर भी आ गया है, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो एंड पे लिख दें x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2।